मैं विनोद। आज आपको एक पौधे से परिचित कराता हूँ जिसके बारे में डॉक्टर खादरवल्ली अपने हर काढ़े में उसके बारे में बताते हैं। डॉक्टर खादरवल्ली का मेरे को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, फिर भी यदि आप नहीं जानते हैं तो एक बार नेट पे डाल लीजिएगा डॉक्टर खादरवल्ली या गूगल कर लीजिएगा। वो वर्ल्ड का बाजरा मैन भी कहते हैं उनको, मिलेट मैन के नाम से जाना जाता है। और वो सिरधानिया डाइट के लिए हमें कहते हैं कि उसका इस्तेमाल करें, और वो वास्तव में ग्रेट है। जो 5 अनाज वो खाने के लिए बोलते हैं वो वास्तव में आप यूज़ करिए, उसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। अब मैं दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बीमारी फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए डॉक्टर खादरवल्ली एक काढ़ा बताते हैं। 3 तरह का काढ़ा लेने के लिए बताते हैं, और वो बीमारी का नाम है कैंसर। इसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांपने लगती है। लोग इसके बारे में तरह तरह के उपचार करते हैं, तरह तरह की औषधियाँ खोजते हैं, लेकिन इसका जो उपचार है वो डॉक्टर खादरवल्ली ने काफ़ी लोगों को किया है। और आप इसको आसानी से पा सकते हैं निजात, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। हमारे खान पान की वजह से ही ये बीमारियां बढ़ी हैं। जैसे कि डॉक्टर खादरवल्ली कहते हैं कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस कर दिया है हमने, अपना भी बच्चों का भी, और जो भी हमारी पद्धति है खाने की, जो ये वेस्टर्न स्टाइल है, हर जगह मनी मनी, पैसा पैसा पैसा। आखिर कहाँ तक जाइएगा पैसे के पीछे, कितनी आगे जाइएगा पैसे के पीछे। तो दोस्तों चलो, ये ज़रूरत है, आवश्यकता है, लेकिन हर चीज़ के लिए हम पैसे के लिए हर चीज़ को बेचने के लिए तैयार हैं, हर चीज़ को निछावर करने के लिए तैयार है। इसी ओड की वजह से, इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम इस कगार पर आकर खड़े हो गए हैं कि हम पीछे भी नहीं, पीछे यदि मुंह करके देखें तो रास्ता पीछे बहुत दूर रह गया है, और आगे जाने की हमारे में हिम्मत नहीं है। तो उसी कड़ी में मैं आपको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है मेरी ये छोटी सी कोशिश है, पर मैं इसको करता रहूँगा, निरंतर करता रहूँगा, और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने देशवासियों को, अपने गाँव वासियों को, अपने शहरवासियों को ये चीज़ इनसे मैं अवगत कराता रहूँगा, और आप मेरा इसमें साथ दीजिए। चलिए, मैं आज के जो पौधा है वो जो डॉक्टर खादरवल्ली कहते हैं कि आपको काढ़ा पीना है कैंसर में, और उसके सिरधानिया डाइट के साथ साथ 2-2 दिन उसको खाना है। 10 दिन की वो 5 धान है जो पौष्टिक मिलेट भी बोलते हैं, जिनको हमें इस्तेमाल करना है, और उसके साथ साथ हमें काढ़ा पीना है। 3 चीज़ों का काढ़ा बताते हैं वो। एक तो परिजात, यानी कि इसको संस्कृत में इसको परिजात बोलते हैं, और हिंदी में इसका नाम है हार सिंगार, जिसके हम फ्लावर्स शिवजी पे भी चढ़ाते हैं। इसके फ्लावर एक रात के लिए आते हैं साथियों, एक रात के लिए, और वो शाम को आते हैं और रात को झड़ जाते हैं। और वो झड़े हुए, ये देखिए आप नीचे पड़े हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल। और इसको रात की रानी में से जो स्मेल आती है, जैस्मीन में से वो स्मेल आती है। आप इनको, बहुत सारे लोग शिवजी पे चलाने के लिए इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए आप नीचे, इसके यहाँ पर काफ़ी सारे पौधे खड़े हुए हैं, और ये फ्लावर नीचे गिर रहते हैं। इसकी स्मेल रात में, यदि इस पौधे के पास आप खड़े भी हो जाएं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप स्वर्ग में हैं। तो इसको ऐसा भी माना जाता है कि ये स्वर्ग से आया हुआ पौधा है। ये देखिए, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, इसका वृक्ष हो जाता है। ये है परिजात, यानी कि हार सिंगार, जिसके बारे में डॉक्टर खादरवल्ली बहुत बार डिस्कस करते हैं कि इसका इस्तेमाल करिए आप। सुबह शाम इसके 4-5 पत्तों का काढ़ा आपको 10 मिनट तक उबालना है, और उसको 100% पानी को 75% जब, तो साथियों मैं ये बता रहा था आपको कि 100% जहाँ 100% पानी लेके, यानी कि 1 गिलास पानी का लेते हैं, तो उसको 25% उड़ा देना है, और उसमें 75% बच जाएगा। उसको काढ़े की फॉर्म में सिप सिप करके आराम से पीना है, पीने लायक हो जाए। तो इसमें हमें 1 हफ्ता परिजात का काढ़ा लेना है, सुबह शाम दोनों टाइम। 1 हफ्ता पीपल का काढ़ा लेना है, पीपल के पत्तों का, और 1 हफ्ता अमरूद के पत्तों का काढ़ा लेना है। वो अलग अलग डॉक्टर खादरवल्ली, जिसको चाहिए, ज़रूरत हो तो मेरे को फ़ोन कर सकता है। मेरा नंबर इसमें डिस्प्ले भी हो जाएगा, वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, 9315503400। इस पे आप कॉन्टैक्ट करके मैं आपको डॉक्टर खादरवल्ली की जो डाइट है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। आप उससे अपना हर तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
पर जिनको ठीक होना ही नहीं है वो बड़े मल्टी सिटी हॉस्पिटलों में जाके ठीक होना चाहते हैं, तो उनका इलाज ना तो डॉक्टर खादरवल्ली के पास है, ना हमारी मेडिकल साइंस के पास है। और जो लोग आयुर्वेद को मूर्ख बताते हैं, भाई इससे कुछ नहीं हो सकता, साथियों होता है, लेकिन कारण क्या है कि हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर वो कमज़ोर हो चुकी है हमारी। यदि हम एक दो पेशेंट को भी ठीक कर लें तो हमारे अंदर विल पावर अपने आप जागृत हो जाएगी, और वो ही जरूरत है हमें सिर्फ जागृत करने की। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, पर इसमें क्या है साथियों, इसमें फ्रेज और आपको धैर्य रखना होता है किसी भी बीमारी में, क्योंकि जो चीज़ आपको हुई है उसको एक साल में नहीं हुई है, उसको कितने लंबे समय से आप गलत खाना खाते आए हुए हो, उसको ठीक करते हुए धीरे 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 आप ठीक होने की तरफ हो जाओगे, और ये बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, ये जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो इसी तरह से मैं ये, आप इसकी देख लीजिए, इसके चौड़े पत्ते होते हैं, बड़ा खुरदरा पत्ता होता है इसका, बहुत खुरदरा पत्ता होता है इसके, ऐसा लगता है कि बहुत मतलब कि रफ पत्ता कह सकते हैं जिसको, रफ पत्ता होता है। और ये इसके फ्लावर होते हैं, इसके पौधे के नीचे ही इसके फ्लावर पड़े होते हैं, इसको परिजात बोलते हैं। इसके 5 पत्ते आपने लेने हैं, और इसी तरह से 5 पत्ते का काढ़ा सुबह पीजिए, 5 पत्तों का काढ़ा शाम को पीजिए। हाँ साथियों, एक और बीमारी है जो गठिया बै बोलते हैं जिसको, या जोड़ों में सूजन आ जाना, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं आजकल, सर्वाइकल पता नहीं, उसके लिए भी ये रामबाण औषधि है। आप इसका काढ़ा पीजिए, बिल्कुल दर्द से निजात मिलेगी आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है साथियों, शरीर की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे खाली बताने से कुछ नहीं होगा, और ना ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ होगा। जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तब बात बनेगी। और इसको मेरा आपसे अनुरोध है कि इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने मेरे को इतनी ताकत दी है कि मैं अपनी जीविका आसानी से कमा सकता हूँ। पर लेकिन आप लोग यदि स्वस्थ होना चाहते हैं तो इससे जुड़िए, नेचुरोपैथी से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए। जो संत महात्मा कहते हैं कि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करिए, इसके साथ, इसको साथ लेके चलिए, तब जीने का मज़ा देखिए आप क्या आएगा। आज के समय में इतनी टेंशन है, हर आदमी को दौड़ है कि मैं कैसे किसी अपने पड़ोसी से आगे निकलूं, कैसे मैं अपने स्टेट को दूसरे स्टेट से आगे लेके जाऊं। उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, उसको अपनाने के लिए हम सभी तैयार हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा रुक के, बैठ के आराम से विचार करिए और अपना सोचिए कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ। डॉक्टर खादरवल्ली की जीवनी को देखिए आप, वो अमेरिका में गए तो वहाँ पर जो लेडीज़ में जो पीरियड आते हैं उसकी जो मतलब कि सीमा है वो 6-7 साल की बच्ची को डेट आने लगी है। तो या हम साइंस की वजह से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरे को तो लगता है हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को सुधारें, अपने कल्चर से बाहर निकालें। ये जो बर्थडे पार्टीज़ एरा वगैरह जो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन चीज़ों को छोड़ें। एक तो और डॉक्टर अरुण ऋषि जो कहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, साबुन से नहाना। बताओ, ऐड देख देख के हमारा दिमाग ख़राब हो चुका है। हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे ज़्यादा सुंदर थे, ज़्यादा सुडौल थे, ज़्यादा ताकतवर थे। तो वो क्या इस्तेमाल करते थे? वो उनका सिंपल पानी से नहाना होता था, दूध दही से नहा लेते थे, या और दूसरी चीज़ें लगा लेते थे जो आयुर्वेदिक होती थी। लेकिन ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे बचो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है। और इन चीज़ों को जो बता रहे हैं डॉक्टर खादरवल्ली, जो बता रहे हैं, या बहुत सारे लोग डॉक्टर विष्णुप राय जो बता रहे हैं, उनको आप मानिए और उसको जीवन में अपनाइए। जय भारत, जय हिंद साथियों।